Hello dear student, this is Farmanullah Khan. Today we are discussing important MCQs of urinary system जो कि एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का एक यूनिट है। तो इसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो वहीं से जाके आप इसका वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। अभी हम इसके इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं अक्सर। फर्स्ट MCQs हमारे पास है, द सिस्टम विच इज स्पेशलाइज्ड टू फिल्टर द ब्लड प्लाज्मा, एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट एंड रेगुलेट द बॉडी वाटर एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो वो सिस्टम जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो कौन सा सिस्टम हमारे पास है? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए, यूरिनरी सिस्टम। की ये यूरिनरी सिस्टम आपके पास ये तमाम फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ किडनी इज कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी आपके पास साइंटिफिक स्टडी है जिसमें आप स्ट्रक्चर और फंक्शन भी पढ़ते हैं किडनी का, और उसकी पैथोलॉजी, उसमें कोई प्रॉब्लम हो वो भी पढ़ते हैं। लिहाजा हॉस्पिटल में जो नेफ्रोलॉजी वार्ड होते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ किडनी वाले पेशेंट होते हैं कि जिनकी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो उसके एनाटमी या फिजियोलॉजी में। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर एमसीक्यूज है, the branch of medicine which deal with the male and female urinary system and the male reproductive system। कि आपके पास वो ब्रांच जिसमें आप मेल और फीमेल का यूरिनरी सिस्टम और मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चूंकि मेल का जो रिप्रोडक्टिव, तो ये यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव दोनों के लिए एक से सिस्टम हमारे पास पिनस वगैरह यूज होते हैं, तो इसलिए इसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। तो वो ब्रांच जिसमें मेल फीमेल यूरिनरी सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी हो उसे कहते हैं यूरोलॉजी। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन है। इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम दिए हुए हैं कि यूरिनरी सिस्टम का हमारे पास ये फंक्शन है, ये तमाम हमारे पास यूरिनरी सिस्टम के फंक्शन है फोर, और फोर हमारे पास ये है, तो ये टोटल 8 हमारे पास फंक्शन बनते हैं यूरिनरी सिस्टम के। लिहाजा आपको एमसीक्यूज के लिए ये तमाम याद होने चाहिए। इसमें किसी भी किस्म का आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं, या तो ऑप्शन में ये फंक्शन दिए गए होंगे या तब आप क्लिक करेंगे, या आपके पास स्टेटमेंट में होंगे कि ये फंक्शन किस सिस्टम के, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास यूरिनरी सिस्टम के फंक्शन है। 6 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, द किडनी रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय सेक्रेटिंग द एंजाइम। कि हमारे पास किडनी के डिफरेंट फंक्शन है, उसमें एक फंक्शन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर भी है। तो किडनी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, एक खास एंजाइम सेक्रेट करता है, तो वो हमारे पास कौन सा एंजाइम है? रेनिन। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। इसके बाद हम आ जाते हैं 7th नंबर एमसीक्यूज पे कि किडनी आर पार्शली प्रोटेक्टेड बाय द पेयर ऑफ रिब्स। ए ऑप्शन 9th एंड 10th, बी 11th 12th एंड सी 8th एंड 11th। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये रेड वाला है कि 11th एंड 12th रिब। क्यों हमारे पास ऐसा होता है कि 11th एंड 12th रिब वो हमारे पास फ्लोटिंग रिब है, तो वो किडनी के ऊपर होते हैं, तो एक्सटर्नल ट्रामा वगैरह से आपकी किडनी को पार्शली ये प्रोटेक्ट करते हैं, कंप्लीटली नहीं करते लेकिन पार्शली ये प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं 8 नंबर एमसीक्यूज पे, द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट बिकॉज ऑफ। कि हमारे पास ह्यूमन में जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी नीचे होती है मुकाबले में लेफ्ट किडनी के। यहाँ पे मैं उसको बना दूं, यहाँ पे ये अगर हमारे पास जो है क्या है, ये अगर हमारे पास लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट किडनी, तो हमारे पास राइट किडनी का क्या यहाँ इस तरह होगी, ये फिर हमारे पास राइट किडनी होगी। जो हमारे पास राइट किडनी होती है वो थोड़ी नीचे होती है लेफ्ट किडनी के मुकाबले में। रीजन क्या होते हैं? क्योंकि उसके एबव लीवर होते हैं, तो राइट साइड पे आपके पास लीवर है, तो इस वजह से आपकी राइट किडनी जो है वो जो हमारे पास नीचे होती है बनिस्बत लेफ्ट किडनी के। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन है, और ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है, ये एमसीक्यूज अक्सर एग्जाम में आता है। इसके बाद 9th नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, a length, width and thickness of typical adult kidney is respectively। कि आपके पास जो टिपिकल एडल्ट किडनी है उसका लेंथ, उसकी वेट और थिकनेस क्या होती है? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, क्योंकि उसकी लेंथ हमारे पास 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 to 6 सेंटीमीटर उसकी वेट होती है, और 3 सेंटीमीटर हमारे पास नॉर्मल किडनी की थिकनेस है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। इसके बाद 10th नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि ईच ह्यूमन किडनी वेट अबाउट। हर एक किडनी का वेट कितना होता है? तो हमारे पास 135 to 150 ग्राम हमारे पास ह्यूमन की एक किडनी का वेट है। ये हमारे पास ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है।
इसके बाद हमारे पास 11 नंबर एमसीक्यूज हैं। द रीजन फ्रॉम विच द यूरेटर इमर्ज फ्रॉम द किडनी एलॉन्ग विद ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स। तो हमारे पास अगर ये एक किडनी हम बना लेते हैं, ये अगर हमारे पास, सॉरी ये मैं इसको क्लियर से बना लूं कि अगर ये हमारे पास यहां से किडनी हम बना ले तो इस जगह को क्या कहते हैं, इसको हमारे पास बी ऑप्शन रेनल हाइलम कहते हैं। यहां से आपके पास यूरेटर निकला होता है, यहां पे आपके साथ नर्व्स और ब्लड वेसल जो है वो इंटर होते हैं। तो किडनी का वो पार्ट जहां पे हमारे पास वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इंटर होते हैं, यूरेटर वहां से आउट होता है, उसको कहते हैं रेनल हाइलम। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी ऑप्शन। 12th नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। द सुपरफिशियल लेयर दैट इज अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट एंकर इट टू द एब्डोमिनल वॉल। कि आपके पास वो सुपरफिशियल लेयर किडनी का जो कि हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू से बना होते हैं और वो उसको एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच रखते हैं, वो कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ए ऑप्शन रेनल फेसिका। 13 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। द मिडल लेयर दैट इज फैटी टिश्यू विच प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम ट्रामा। कि किडनी का जो सेकेंड लेयर है जो फैटी टिश्यू का बना होता है, जो उसको ट्रामा वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन है एडिपोज कैप्सूल। ये आपकी किडनी को ट्रामा से बचाता है और ये मिडल लेयर है। इसके बाद हमारे पास 14 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। द डीप लेयर द विच इज अ स्मूथ ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम ट्रामा। तो जो हमारे पास डीप लेयर है वो भी क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट शीट से बना होता है और वो भी किडनी को ट्रामा से बचाता है। तो वो कौन सा है हमारे पास? वो है रेनल कैप्सूल। हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। 15 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। देखो एक बात मैं आपको फिर बता दूं, ये आपके कोर्स ही से बनी है, लिहाजा ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टुगेदर द रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल पायरामिड कंस्टिट्यूट द फंक्शनल पोर्शन ऑफ किडनी। देखो हमारे पास किडनी में दो पार्ट होते हैं, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल कॉर्टेक्स, वहां पे रेनल पायरामिड्स होते हैं। तो देखो ये चीजें ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, यहां पे इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ ये बताने जा रहे हैं हमें एमसीक्यूज हैं कि रेनल कॉर्टेक्स और रेनल पायरामिड जो कि आपकी किडनी का फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, तो इसे कहते हैं पेरेन्काइमा ऑफ किडनी। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 16 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द यूनिट्स ऑफ किडनी दैट आर अबाउट 1 मिलियन इन ईच किडनी। कि आपकी किडनी में तकरीबन 1 मिलियन के तादाद में वो यूनिट्स जो कि आपके किडनी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? करेक्ट ऑप्शन है ए नेफ्रॉन। सही है। इसके बाद 17 नंबर एमसीक्यूज। द पेपिलरी डक्ट्स ड्रेन इनटू कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइनर एंड मेजर कैलेक्स। आपका जो पेपिलरी डक्ट्स हैं किडनी में वो क्या होते हैं? वो कप लाइक स्ट्रक्चर्स में जो है इंटर होता है, जिसमें माइनर और मेजर कैलेक्स जिसे कहते हैं उनकी तादाद कितनी होती है ह्यूमन किडनी में? तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है बी ऑप्शन के 8 to 18 माइनर कैलेक्स होते हैं और 2 to 3 हमारे पास मेजर कैलेक्स होते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है बी ऑप्शन। 18 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। व्हेन रेनल कार्पसल इज डैमेज देन द फंक्शन ऑफ किडनी दैट इज अफेक्टेड इज। कि जब आपके पास आपकी किडनी का रेनल कार्पसल जो है वो डैमेज हो जाए तो आपकी किडनी का कौन सा फंक्शन इफेक्ट होगा? आपके प्लाज्मा फिल्ट्रेशन आपकी किडनी नहीं करेगी। लिहाजा इसमें से एक और एमसीक्यूज ये भी बन जाता है कि आपके रेनल कार्पसल जो है किडनी का वो क्या करते हैं? वो प्लाज्मा फिल्ट्रेशन कराता है। अगर वो डैमेज हो जाए तो किडनी का ये फंक्शन आपके पास क्या होगा? इफेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास फ्लो ऑफ यूरिन है। देखो जब हमारे पास नेफ्रॉन के थ्रू यूरिन पास होते हैं फिर किडनी के थ्रू, तो उसका एक सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस ये है कि बोमिनस कैप्सूल से हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, इसके बाद फिर असेंडिंग लिम्ब, फिर हमारे पास डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, फिर हमारे पास आ जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट,
पेपिलरी डक्ट, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स। तो ये इसका एक सीक्वेंस है। देखो ये एक सीक्वेंस से हमारे पास आता आ रहा है, तो इसका सीक्वेंस आपके पास याद होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका एमसीक्यूज आएगा कि आपके पास जो है यूरिन ड्रेन होता है तो वहां पे एक सीक्वेंस दी होगी कि कलेक्टिंग डक्ट से पेपिलरी डक्ट, इसके बाद फिर माइनर कैलेक्स, फिर मेजर कैलेक्स। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस आपको याद होगा कि याद होना चाहिए कि हमारे पास फर्स्ट कलेक्टिंग डक्ट, फिर पेपिलरी डक्ट, या अगर यहाँ ये चीजें आपके पास आई, फर्स्ट पेपिलरी कलेक्टिंग डक्ट, फिर पेपिलरी डक्ट, फिर इसके बाद माइनर कैलेक्स, फिर मेजर कैलेक्स, फिर रेनल पेल्विस। तो ये सीक्वेंस जो है आपको याद होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए। इससे किसी भी टाइप का एमसीक्यूज आपके पास बन सकता है। तो ये हमारे पास इस यूनिट के 18 एमसीक्यूज थे। इसके फर्दर 18 एमसीक्यूज रिमेनिंग पार्ट के ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट के रिमेनिंग एमसीक्यूज भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो को, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।